एवरीवन, वेलकम टू आवर वीकली हॉरोस्कोप। और ये हॉरोस्कोप है हमारा 12 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक। इसे आप सबसे पहले अपने असेंडेंट से देखें। असेंडेंट ना पता हो तो मून साइन, और मून भी ना पता हो तब आप इसे अपने ज़ोडिएक या सन साइन से देख सकते हैं। तो लेट्स सी ये वीक आपके लिए क्या क्या चेंजेस लाने वाला है। एरीज आपके लिए एक बहुत अच्छा वीक स्टार्ट हो रहा है। इस वीक में आपकी लाइफ में काफी चेंजेस आ सकते हैं। जहां तक हेल्थ की बात है वो एक रिकवरी स्टेज पे जाएगी। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स अब आपको कम ट्रबल करेंगे। देन जहां तक आपके करियर की बात है, डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए प्रमोशंस आ रहे हैं। इट लॉट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल बर्थ चार्ट, बट येस कुछ लग्जरी, कुछ पैसे का गेन, कुछ प्रमोशन, कुछ बेटरमेंट इन योर करियर इज डेफिनेटली देयर। अगर आपका बॉस जो है वो मेल है तो वहां से तो और कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आने के चांसेस हैं। जहां तक आपके रिलेशनशिप का सवाल है, यहाँ पे आपको थोड़ा ट्रिकी पॉइंट आ सकता है। मैच्योरिटी से चीजों को हैंडल करें, एकदम से लड़ने की तरफ ना जाएं, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम उस एरिया में आपको फेस करनी पड़ सकती है। टॉरस, सबसे पहले तो वार्निंग ले लो, अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा केयरफुल रहना। आपकी हेल्थ ये हफ्ता खराब रह सकती है। छोटे माइनर इन्फेक्शंस या कुछ भी ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम आपको ये हफ्ते आ सकती है, तो जस्ट बी वेरी केयरफुल। जहां तक आपके काम का सवाल है, डेफिनेटली न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी, मगर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ना रुकावटें भी रहेंगी। सो प्लीज उन रुकावटों को उससे घबराइएगा मत, उनको ओवरकम कीजिएगा। ठीक है, एकदम जैसे कहते हैं ना फर्म बिलीवर कि आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, इस तरीके से बिहेव करना एंड मूव फॉरवर्ड। चीजें अपने आप बहुत अच्छी हो जाएंगी। जहां तक आपके रिलेशनशिप का सवाल है, अब यहाँ पे आपके फैमिली के साथ भी और आपके पर्सनल रिलेशनशिप में भी झगड़े रहने के चांसेस हो सकते हैं ये हफ्ते, सो प्लीज वॉच आउट। जेमिनाई, जहां तक आपकी हेल्थ कंसर्न है, हेल्थ जरा मुझे लगता है आपको अपने टेम्परामेंट पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। बहुत मूड स्विंग्स आपको होंगे ये हफ्ता। गुस्सा भी जल्दी आ सकता है और गुस्से की वजह से ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, एंगर इश्यूज आपको रह सकते हैं, तो प्लीज बी वेरी केयरफुल। जहां तक आपके जॉब का सवाल है, करियर का सवाल है, बिजनेस का सवाल है, प्लीज कोई एकदम बहुत बड़ी डील इस हफ्ते साइन नहीं करिएगा। कोई एकदम से मतलब इम्पल्सिव होके कि कोई डिसीजन नहीं लेना है, अदरवाइज वो डिसीजन आपको ट्रबल में डाल देगा फॉर श्योर। बाकी चीजें रूटीन में ही चलेंगी। जहां तक आपके रिलेशनशिप का सवाल है, ये एक ऐसा फेज है जो इस हफ्ते काफी इंजॉय कर सकते हैं आप लोग। रिलेशनशिप में आप लोग काफी ज्यादा गिव इन रहेंगे, एक्सपेक्ट भी करेंगे बट ज्यादा देने की तरफ सोचेंगे। एक अच्छे गुड मोमेंट्स आप अपने पार्टनर के साथ या फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। कैंसर, जहां तक आपकी हेल्थ का सवाल है, वो इम्प्रूवमेंट में जा रही है। चीजें धीरे धीरे रिकवरी स्टेज पर हैं। जो लोग काफी टाइम से बीमार चल रहे थे उनके लिए, जो लोग ठीक थे वो इस हफ्ता भी ठीक ही रहेंगे बाय गॉड्स ग्रेस। जहां तक आपके काम का सवाल है, अब यहाँ पे आपके ऊपर ओवरबर्डन्स पड़ रहे हैं या पड़ते आगे भी पड़ेंगे, ऐसा एक एनर्जी आती है कि जिसके अंदर आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे काम कर करके, या मेंटली एग्जॉस्ट हो जाएंगे। सो प्लीज जस्ट बी वेरी केयरफुल, एक बैलेंस बना के रखें, अदरवाइज इससे आपकी हेल्थ इफेक्ट होगी आगे जाकर। और जहां तक आपके रिलेशनशिप का सवाल है, कुछ तो है, कुछ लोगों का तो दिल टूटा है मेरे ख्याल से, या कुछ लोग अपने रिलेशनशिप के बारे में ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं। जस्ट बी वेरी न्यूट्रल राइट नाउ। डोंट एक्सपेक्ट टू मच, डोंट गिव इन टू मच, बिकॉज आपको ना थोड़ा लोनली फील होने के चांसेस हैं ये हफ्ता। लियो, जहां तक आपकी हेल्थ का सवाल है, मुझे लगता है कि मोर देन हेल्थ खराब होने के आप किसी तरीके के फियर में चलेंगे। आजकल वैसे कोरोना का फियर थोड़ा ज्यादा फैला हुआ है, बट यस यू विल बी स्केयर्ड ऑफ समथिंग। कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस इस तरीके का आपको ज्यादा दिखाई देता है, तो मेंटल हेल्थ ज्यादा अफेक्टेड है। जहां तक आपके काम का सवाल है, कोई अपॉर्चुनिटी आती मिस ना हो जाए, उस चीज पे ध्यान देना। मे बी कुछ आ रहा है आपके पास, या किसी और की वजह से, या आपके गलत डिसीजन की वजह से कुछ तो है कि आप बहुत क्लोज हो और वो आपसे मिस होने के चांसेस है। जहां तक आपके करियर का, आपके बिजनेस जॉब का सवाल है। देन जहां पे आपका रिलेशनशिप आता है, रिलेशनशिप आपसे ना इस हफ्ते कोई कॉम्प्रोमाइज मांगेगा, लिटिल सैक्रिफाइस रिलेशनशिप विल डिमांड। अगर आप वो कर देते हैं तो रिलेशनशिप आपका सही चलेगा, अगर नहीं करते हैं थोड़े झगड़े या ईगो क्लैश होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बनेंगे। वर्गो,
जहाँ तक हेल्थ का सवाल है, हेल्थ बिल्कुल ठीक रहेगी। अगर कोई माइनर प्रॉब्लम्स आ भी रहे हैं तो वो भी रिकवरी की स्टेज पे जाएंगे, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जहाँ तक आपके करियर का सवाल है, यहाँ पे अब आपका जो पूरा वीक जाएगा वो थोड़ा करियर ओरिएंटेड जा सकता है, करियर के थॉट प्रोसेस में जा सकता है। ये एक ऐसा वीक जाएगा जहाँ पे आप बहुत स्ट्रेस लेंगे अपने काम को लेके, या आपके ऊपर ओवरबर्डन्स पड़ेंगे। इस समय ना कहीं कोई नया काम शुरू करने की मत सोचिएगा, या कहीं और मूव करने की मत सोचिएगा। दिस इज नॉट अ वेरी ग्रेट वीक टू रिलोकेट और चेंज योर जॉब, चेंज योर प्लेस। देन आपका जो रिलेशनशिप्स है, वहां पे कुछ तो है जो पास्ट का उठ कर आ रहा है, कोई पास्ट की मिस्टेक, कोई पास्ट का इंसान, कोई पास्ट का थॉट, वो आपको बहुत बॉदर करेगा ये हफ्ते। तो जस्ट बी केयरफुल। हेल्थ के मामले में थोड़ा केयरलेस हो रहे हो, प्लीज ध्यान दो। अगर कुछ भी माइनर चीज हो रही है, टेस्टिंग से पीछे मत हटो, या चीजों को इग्नोर मत करो कि ये तो होता ही रहता है, आगे जाके मैं देख लूंगा या देख लूंगी। प्लीज डोंट डू दैट। जहां तक आपके करियर का सवाल है, कुछ बहुत अच्छी न्यूज आपको आपके करियर से रिलेटेड मिल सकती है, कुछ अच्छा ही होने वाला है। अगर आपके माइंड में कुछ बुरा भी थॉट आ रहा है तो ये समझ लेना कि वो आपको किसी बेहतर चीज की तरफ लेकर जाएगा। तो इस हफ्ते कुछ एक इम्पॉर्टेंट इवेंट मुझे लगता है, कोई इन द फॉर्म ऑफ न्यूज, इन द फॉर्म ऑफ इवेंट कुछ तो हो सकता है रिलेटेड टू योर करियर। जहां पे भी आपके रिलेशनशिप का सवाल है, जो लोग सिंगल हैं उनको डेफिनेटली कोई इस हफ्ते मिल सकता है, कोई एक अच्छी पार्टनरशिप, एक बॉन्डिंग फॉर्म हो सकती है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं, उनका रिलेशनशिप में बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने के चांसेस हैं ये हफ्ता। डोंट मिस दैट। स्कॉर्पियंस, जहां तक आपकी हेल्थ का सवाल है, अच्छा अब कोई पास्ट मिस्टेक पे या बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, ऑफ कोर्स सबके लिए ये चीज नहीं होगी, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल बर्थ चार्ट, बट स्टिल अगर कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जो पास्ट की किसी बात को लेके आज तक उसको घसीट रहे हो, तो प्लीज नाउ दिस इज अ टाइम टू लीव इट, बिकॉज ये आपकी हेल्थ को ज्यादा खराब करेगा। ठीक है, सो लीव योर पास्ट बिहाइंड एंड वट एवर इज देयर जस्ट गो विद द फ्लो। और यही सेम चीज आपके करियर के लिए भी आती है कि वट एवर इज देयर, वट एवर इज हैपनिंग अराउंड यू, डोंट टेक टू मच ऑफ स्ट्रेस, एक्सेप्ट इट। मे बी शायद आप लोग एक ऐसी एनर्जी में चल रहे हैं काफी टाइम से जिसमें आप चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में, एंड रिटेलिएट कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं। प्लीज वो मत कीजिए। जहां तक आपके रिलेशनशिप का सवाल है, मेरे को लगता है ये हफ्ता आपसे ना बहुत ज्यादा एफर्ट्स मांगेगा आपके रिलेशनशिप को लेके, और उसको करने से भी पीछे नहीं हटना है। सैजिटेरियस, हेल्थ के मामले में ठीक है, एनर्जीज भी ठीक हैं। अगर कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम भी है तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, वो ठीक हो जाएगी। धीरे धीरे चीजों को करिए, एकदम से सारे बर्डन्स अपने ऊपर मत लीजिए, वरना वर्कड अप हो जाएंगे और कोई बड़ी बात नहीं है। जहां तक आपकी करियर का सवाल है, आपको ना बहुत सारी चीजों को ना इस समय लेट गो करना पड़ेगा। जैसे आपके ऑफिस एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि कोई आपको कुछ कह देता है, या कोई आप कुछ टोक देता है चीजों को लेके। नाउ यू हैव टू इग्नोर ऑल दैट दिस वीक। हर चीज पे रिएक्ट नहीं करना है ये हफ्ते, अदरवाइज आपको वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी बिकॉज ऑफ योर रिएक्शंस। ठीक है, तो लेट गो करना सीखो ये हफ्ता। जहां तक आपकी रिलेशनशिप की बात है, ये एक बहुत अच्छी एनर्जी है कि अगर आप चाहें तो एक क्वालिटी टाइम अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए कुछ अच्छी गैदरिंग्स भी आ रही हैं। जहां तक आपके कोई ट्रैवलिंग के चांसेस भी आपके बन सकते हैं। कैप्रिकॉर्न, हेल्थ वाइज एक इम्प्रूवमेंट फेज आया है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मुझे लगता है कि हेल्थ में धीरे धीरे ही सही मगर रिकवरी फेज ऑन हो गया है। जहां तक आपके करियर का सवाल है, हाँ, नाउ दिस इज समथिंग टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट। करियर में कोई तो है आपके वर्क प्लेस पे जो नहीं चाहता कि आप ज्यादा ग्रो करें, तो वो आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आ सकता है, जिसको लेके आप इस हफ्ते बहुत टेंस रह सकते हो। तो जस्ट बी वेरी केयरफुल। वो आप पे ओवरबर्डन्स भी डाल सकता है चीजों का, मगर पीछे नहीं हटना है। जहां तक आपके रिलेशनशिप का सवाल है, आप अपने रिलेशनशिप को ना वैसे नहीं देख पा रहे हो जैसा वो है। आप हेलिसिनेट कर रहे हो, या आप चीजें खुद से ही सोच रहे हो कि ओके ये ऐसा होगा या वैसा होगा या वैसा होगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अपने रिलेशनशिप को एक मौका दो, डोंट बी जजमेंटल। आप उसको एक टाइम दो, उसको सही तरीके से समझने की कोशिश करो। एक्वेरियस, जहां तक हेल्थ का सवाल है, प्लीज ध्यान दीजिएगा।
माइनर इन्फेक्शंस होने के चांसेस हैं, कहीं कोई बोन रिलेटेड प्रॉब्लम होने के भी चांसेस हैं, तो जस्ट बी वेरी केयरफुल, अदरवाइज ज़्यादा सफ़र करना पड़ सकता है। ठीक है, जहाँ तक आपके करियर का सवाल है, कुछ तो है जो आपने पास्ट में एफर्ट्स किए हैं उसका फ्रूट मिलने का समय आ गया है। नाउ दिस इज द टाइम। अगर आपने किसी चीज़ पे बहुत मेहनत की है तो ये हफ्ता आपको रिजल्ट मिल सकते हैं, कंप्लीशन की तरफ वो चीज़ जा सकती है, कोई इंपॉर्टेंट फैसले हो सकते हैं आपके करियर को लेके ये हफ्ते में। तो उस चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, अपने एफर्ट्स को कम मत कीजिएगा। जहां तक आपके रिलेशनशिप का सवाल है, झगड़े हो सकते हैं पार्टनर के साथ, घर वालों के साथ, फैमिली के साथ, तो थोड़ा सा प्लीज उस तरफ भी ध्यान देना। बेफालतू के झगड़े होंगे, मैं बोलूंगी ईगो क्लैशेस होंगे, और इसके अलावा कुछ नहीं। स्पाइसेस, सबसे पहले तो स्ट्रेस लेना बंद कर दो। स्ट्रेस की वजह से ही आपकी हेल्थ खराब जा रही है। ऑफ कोर्स स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हैं, मगर ये उसमें को लगता है कि आधे तो स्ट्रेस की वजह से ही होंगे। सो प्लीज सबसे पहले तो स्ट्रेस कट डाउन करो अपनी लाइफ में से। ये हफ्ता मेडिटेट करो, ब्रीदिंग डीप ब्रेथ्स में जाओ, बट जो भी है, जैसे भी आपको फायदा मिलता है, स्ट्रेस कट डाउन करो। देन आई थिंक अपने करियर के हिसाब से चीजें अच्छी चलेंगी। मेरे को लगता है कि 10, 20, 30% का इम्प्रूवमेंट भी करियर में हो सकता है। ठीक है, जो पिछले हफ्ते की एनर्जी थी वही कैरी फॉरवर्ड है, मगर विद लिटिल इम्प्रूवमेंट। तो मोर और लेस चीजें सेम ही रहेंगी। जिनको न्यू जॉब लेना है, ये हफ्ता मेरे को लगता है कि थोड़ी ट्रबल आपको रह सकती है न्यू जॉब्स वगैरह में। जहां तक आपके रिलेशनशिप का सवाल है, आपका पार्टनर आपको सप्रेस करने की कोशिश करेगा, दबाने की कोशिश करेगा, इमोशनली हर्ट कर सकता है। सो बी वेरी केयरफुल। था हमारा वीकली हॉरोस्कोप, और अगले हफ्ते के बाद अगले हफ्ते करेंगे। हैव अ ग्रेट वीक।